हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है इससे पहले मैंने आपका पार्ट 1 करा दिया है। अब करने मतलब जो बच्चे बेसिक करना चाहते थे उनके लिए मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था। आज मैं इसका बेटा पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ और पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे लॉग वाले क्वेश्चन। कौन से वाले? लॉग वाले क्वेश्चन। क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। भाई एक और चीज, चश्मा मैंने इसलिए लगा रखा है, थोड़ा सा आंख में दिक्कत हो रही है कि आपको ना दिखे, इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। और फैशन के लिए नहीं लगा रखना, और फैशन के लिए होता तो भी लगा लेता मैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो मैं आज बात करूंगा बेटा अवकलन की। और अवकलन में मैं कराने वाला हूँ आज वाले बेटा कौन से क्वेश्चन? लॉग वाले क्वेश्चन। अब लॉग वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लॉग वाले क्वेश्चन में हम क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूंगा मैं फॉर्मूलों की। किसकी बात करूंगा बेटा? फॉर्मूलों की। लॉग के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन सा? एक होता है लॉग m इंटू एन। अगर लॉग के साथ गुणा में संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका फॉर्मूला अलग होता है। अगर ये हो लॉग के साथ संख्या यहाँ गुणा में थी बेटा, यहाँ हो डिवाइड में मतलब भाग में। एक और फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n। यहाँ पर लॉग के हमारे पास 3 फॉर्मूला यूज होते हैं। हम तीनों फॉर्मूलों को आराम से बताने वाला हूँ किस किस में हम कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर आ जाए लॉग m इंटू एन, तो इसके लिए यूज करते हैं बेटा हम, अगर गुणा में है तो इसमें बेटा प्लस लगा देंगे, लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m प्लस लॉग n। अगर दूसरा आ जाए लॉग m अपॉन n, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए होगा बेटा माइनस लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, अगर आ जाए लॉग की पावर m माइनस n, लॉग m की पावर n, तो ध्यान रखना लॉग का नियम ये कहता है कि लॉग के नियम में घातें आगे आ जाती हैं, और यहाँ होगा बेटा क्या? n लॉग m। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, और इन 3 फॉर्मूलों पर मैं आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले बेटा पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 1 भी इजी था और पार्ट 2 भी इजी है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे ये और समझ लो। लॉग हम कब यूज करेंगे और हमें कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है ये समझ लीजिए। जैसे हमें लॉग कहाँ लेना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में? अगर मान लीजिए चर की पावर चर की, क्या हुआ बेटा? चर की पावर चर। चर की पावर चर का मतलब क्या है? एक्स की घात एक्स हुई है, एक्स की घात बाई हुई। एक्स की घात एक्स हो या एक्स की घात क्या हो? बाई हो, या बाई की घात, मतलब ये कहना चाह रहा हूं बस चर की घात चर हो, मतलब एक्स भी नीचे हो और ऊपर भी एक्स ही हो। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन में लॉग हम जब लेते हैं जब बेटा गुणा में या भाग में संख्या 2 से ज्यादा हो। गुणा में या भाग मतलब मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चर संख्या 2 से ज्यादा हो। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स। देखो यहां पर मेरे पास संख्या है 3, और 3 किस में है? मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है। इसका हम अवकलन कैसे करेंगे? इसमें भी बेटा हमें क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लॉग। तो यहाँ पर केवल हमारे पास 2 कंडीशन है, एक तो लॉग वाली ये कंडीशन है और एक लॉग वाली ये कंडीशन है। ठीक है, तुम बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो, तो हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पर क्या लेना है बेटा? लॉग लेना। अब जैसे मैं बात करूंगा पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? अब तक मैंने जो कराया था उसमें सिंपल ही सिंपल क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या? y बराबर x की पावर x। हमें इसका क्या करना है? अवकलन करना है बेटा। क्या करना है इसका? अवकलन। अब देखो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। अभी मैंने क्या बताया था? अगर मान लीजिए हमें x की पावर x दे रखी हो, x की पावर क्या दे रखी हो? x, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना बेटा हम लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग। इसको करने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो यहां लिखूंगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। क्या लिखना बेटा? दोनों तरफ लॉग लेने पर। दोनों तरफ लॉग लेने पर। जब दोनों तरफ लॉग लूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर लॉग बाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, और यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा? लॉग m की पावर n। क्या था? लॉग के नाम में घातें आगे आ जाती हैं, n लॉग m। क्या होता है बेटा? n लॉग m।
तो इसमें भी घातें आगे आ जाएंगी, तो यहां पर होगा log y बराबर x log x। अब कर सकते हैं इसका अवकलन। इससे पहले हम यहाँ पर अवकलन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अवकलन कर सकते हैं। और अवकलन बेटा किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करना। और यहाँ से भाई ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में मुझे किसका मान निकालना है? dy/dx का मान निकालना है। ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद बढ़ेंगे आगे। जैसे log y का क्या होता है? 1/y। अभी बेटा हमें y का और करना है, y का क्या होता है? dy/dx। याद रखना, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका कैसे करेंगे? इसको मान लेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट और क्या सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सेकंड पार्ट का अवकलन करना है। और हमें पता है बेटा log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 1/x प्लस, अब हमें log x को सेम लिखना है, मतलब सेकंड पार्ट को सेम रखना है। अब फर्स्ट पार्ट का अवकलन करना है बेटा, फर्स्ट पार्ट का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा? 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? x से x बेटा कट जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आया dy/dx बराबर, ये बाई तो ऊपर बन जाएगा ना, यहाँ बचेगा 1 और प्लस में कितना? log x। 1 प्लस log x। यहाँ पर बस बाई का मान रख दो। बाई का मान कहाँ से रखूंगा? बाई का मान जो क्वेश्चन दिया था बेटा वही रखा जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास dy/dx का मान, dy/dx का मान आ जाएगा x की पावर x और क्या 1 प्लस log x। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी टाइप से हम log वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये था log वाला। अगर बात करूं मैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे देखो, अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन। देखो भाई, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का। जैसे मैंने लिखा y बराबर x की पावर sin x। इसमें क्या करना बेटा? मुझे dy/dx का मान निकालना है। किसका निकालना है? dy/dx का। कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका, x की पावर x है, और मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब चर की पावर चर हो तो उसमें बेटा हम क्या लेंगे? लॉग लेंगे। उसमें हम क्या लेंगे? लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा? लॉग लेना पड़ेगा। और लॉग कहां लेंगे? दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो यहां मैंने लिखा बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉग। ठीक है, जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉग बाई बराबर एक्स की पावर, सॉरी यहां पर भी तो लॉग लेना पड़ेगा ना, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। और अभी मुझे पता है कि x की पावर x था ना, log x की पावर x। तो log के नेम में घाते आगे आ गई थी, ऐसे यहाँ पर बेटा घाते भी क्या हो जाएंगे? आगे आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा? log बाई बराबर साइन x इंटू में क्या? log x। मुझे इसका क्या करना है? अवकलन करना है। और अवकलन में बेटा किसके सापेक्ष करूंगा? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब मैं x के सापेक्ष करूंगा चलो, मैंने क्या किया? x के सापेक्ष अवकलन किया। जब मैं x के सापेक्ष करूंगा तो यहां पर ये बताओ log y का क्या होगा? log y का होगा बेटा 1/y इंटू, अभी y का करना मुझे, y का क्या होगा? dy/dx बराबर। अब यहाँ होगा बेटा फर्स्ट पार्ट और ये क्या होगा? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का क्या होता है? फॉर्मूला पता है आपको? फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सेकंड पार्ट का अवकलन होगा। सेकंड पार्ट का क्या होगा? log x का 1/x प्लस, ऐसे बेटा log x सेम रहेगा, सेकंड पार्ट सेम रहेगा। अब होगा sin x का, sin x का क्या होगा? cos x। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो? बस यहाँ से dy/dx का मान निकाल दीजिए, बाई वर्ग बन जाएगा। यहाँ क्या होगा? sin x अपॉन में x प्लस cos x और इंटू में क्या? log x।
बस y का मान रख दीजिए जो हमें क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था? ये देता बेटा x की पावर sin x, तो यहाँ हो गया x की पावर sin x और sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। यहां से हम इस टाइप से बेटा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें पावर हो, पावर की पावर मतलब x की पावर x हो, चर की पावर चर हो, तो उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट ये है कि मैं सभी टाइप को इसमें करा दूं, ठीक है। मतलब आज मैं ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो लॉग वाले कराऊंगा। थोड़ा सा और बढ़े आगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा y बराबर क्या, x की पावर cos x प्लस, यहां कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखें, log x या फिर x की पावर log x, चलो ये कर दो x की पावर log x, x की पावर क्या, log x, कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने ये लिखा, मुझे इसमें भी क्या करना है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं इसमें डायरेक्ट लॉग लेता हूं, क्या लेता हूं, डायरेक्ट, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर मैंने डायरेक्ट लॉग लिया तो यहां पर क्या होगा, लॉग वाई बराबर लॉग, यहां होगा बेटा एक्स की पावर cos x प्लस एक्स की पावर log x। अब देखना कि log m प्लस n का कोई फॉर्मूला है। log m प्लस n की बात कर रहा हूं बेटा मैं, log m इंटू एन है, log m प्लस log n है, लेकिन मेरे पास log m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जब मेरे पास log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है तो ध्यान रखना हम डायरेक्ट यहां पर log नहीं लेंगे। तो फिर सर इसको कैसे करें? इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक इस वाले पार्ट को मैं u मान लूंगा और इस वाले पार्ट को मान लूंगा v। जब ध्यान रखना पावर चर हो, चर की पावर चर हो और बीच में आ जाए प्लस और माइनस, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, पहले एक को दोनों को अलग अलग मानते हैं। जैसे भाई बराबर, इसको मैंने मान लिया u और बेटा इसे क्या मान लिया v, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया। तो क्या करूंगा, यहां से करूंगा भाई x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान मुझे निकालना है, यहां से होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसे मानने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये है क्या, यहां से मैं क्या करूंगा कि मुझे डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का मान और चाहिए। तो मेरे पास u का मान ये था और v का मान ये था, पहले मैं यहाँ से u और v के मान रख के इन दोनों के मान निकाल दूंगा, इन दोनों के मान फिर इसी में रख दूंगा। ठीक है, कैसे, u बराबर था मेरे पास क्या बेटा, x की पावर cos x। इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेके तो होगा ना। जब मैं दोनों तरफ log लूंगा तो क्या होगा, log u बराबर log x की पावर cos x। ठीक है, अब log के नियम में घाते आ गया जाती है, तो क्या होगा, log u बराबर cos x इंटू बेटा क्या, log x। अब कर दीजिए बेटा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो इसका होगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ये होगा फर्स्ट पार्ट और ये क्या होगा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा क्या, cos x इंटू, अब मुझे करना log x का, log x का होता है बेटा 1/x प्लस, अब सेकंड पार्ट सेम रहेगा log x इंटू, अब करना बेटा cos x का, और cos x का हमें पता है कितना होता है, माइनस का sin x। ठीक है, यहां से मेरे पास मुझे डी यू अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो बेटा u पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ क्या बचा, cos x अपॉन x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस log x इंटू में क्या, sin x। बस u का मान और रख दीजिए यहाँ पर। जब मैं यहाँ u का मान रखूंगा, देखो मैं यहाँ पर जब u का मान रखूंगा तो यहाँ से मेरे पास डी यू अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा। कितना, u का मान कितना, x की पावर cos x है ना, x की पावर cos x ब्रैकेट में क्या है, cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log x।
इसे मैंने नाम दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। डन। यहां तक तो हो गया ये, लेकिन अभी मेरे पास ये du अपॉन dx का मान आया, मुझे किसका और निकालना है, dv अपॉन dx का मान निकालना। तो ये बताओ b बराबर है क्या मेरे पास, b बराबर है x की पावर log x। फिर मुझे क्या करना है, दोनों तरफ भाई log लेना है, दोनों तरफ log, बोथ साइड log। क्या होगा, log v बराबर log x की पावर log x। log के नंबर में घाते आगे आ जाएंगे, log v बराबर यहां हो जाएगा बेटा log x इंटू log x, log x इंटू log x। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखो log x दो बार, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, log v बराबर log x का होल स्क्वायर, log x का क्या होल स्क्वायर। अब इसका कर दीजिए x के सापेक्ष समाकलन, अवकलन, x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन। तो क्या होगा 1 अपॉन बी, v का होगा dv अपॉन dx बराबर, पहले घात का होगा बेटा 2, घाते आगे आ जाएंगे, इसमें से एक कम होगी तो यही बचेगी, इनटू अभी किसका होगा log x का, log x का होगा 1 अपॉन x। तो यहाँ से dv अपॉन dx का भी मान आ गया मेरे पास बेटा, ये v जाएगा ऊपर और b का मान में डायरेक्ट लगा देता हूँ क्या, x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन में क्या x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। मुझे चाहिए बेटा dy अपॉन dx का, लेकिन मेरे पास dy अपॉन dx का मान है, dv अपॉन dx का मान है, तो यहां से इन दोनों मानों को देखो, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, इसकी जगह मतलब इसकी जगह ये वाला मान आ जाएगा और इसकी जगह ये वाला मान आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास किसका मान आ जाएगा, dy अपॉन dx का। क्या किया मैंने, समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 और 3 से यहां लिख रहा हूं, समीकरण 2 व 3 का मान किस में रखना है बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखना, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 तो बेटा मेरे पास ये है ना dy अपॉन dx, पहले मुझे रखना है du अपॉन dx, तो du अपॉन dx का ये वाला मान है ना, बिल्कुल सेम डिक्टो उठा के भाई मैं इसको जहां रख दे रहा हूं, देखो ये मैंने रख दिया यहां पर, क्या रह गया भाई, अब बीच में क्या प्लस, ये प्लस है ना, अब मुझे dv अपॉन dx का मान चाहिए, तो dv अपॉन dx का मान ये है ना, बस इसको उठा के रख दीजिए भाई, दिख रहा है ना, देखो थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं कि आराम से सब कुछ दिख जाए। देखो भाई क्या गए, dy अपॉन dx का मान दिस प्लस दिस, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए, पहला टाइप ये था बेटा, क्या था कि मान लीजिए कोई भी हमें लॉग में दे रखा हो क्वेश्चन, मतलब x की पावर x में हो तो उसका हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा टाइप ये है कि कोई भी अगर हमें u और b में मतलब बीच में प्लस दे रखा हो तो उसका हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपके लिए एक और बता दूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, चलो मैं बात करूंगा आगे। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा y बराबर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x डॉट डॉट कहां तक है, इन्फिनिटी तक। अब इसका मान क्या करना है, इसमें डी अपॉन dx का मान निकालना है, किसका निकालना है, डी अपॉन dx का। तो ये क्वेश्चन और देख लीजिए, अब इसको कैसे करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, देखो x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर, इसका मतलब साइन x की पावर साइन x है, कहां तक है पता नहीं, बहुत संख्या है। तो मैं क्या करूंगा, इसको दबा के, तो ये बताओ साइन x की पावर साइन x की पावर, ये भी तो साइन x की पावर है ना, तो मैं इस पूरे को बाई मान लूंगा। कैसे, मैं इसको लिखूंगा बाई बराबर साइन x की पावर बाई, बस इतना सा करना है। बाई कहां से आया, क्योंकि बेटे साइन x की पावर साइन x इनफिनिटी तक है ना, तो यहां से भी इनफिनिटी है, तो मैं इस पूरे को बाई मान लेता हूं, दोनों तरफ लॉग ले लूं, उसी तरह से होगा ना, दोनों तरफ क्या करना है लॉग। जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो क्या होगा, लॉग बाई बराबर लॉग साइन x की पावर बाई, लॉग के नंबर घाते आ गया जाते हैं, यहां से क्या होगा लॉग बाई बराबर बाई लॉग साइन x।
अब मुझे करना है बेटा अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा और ये पूरा का पूरा क्या होगा, सेकंड पार्ट। तो क्या होगा 1/बाई, बाई का क्या होगा बेटा dy/dx बराबर, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सेकंड पार्ट पहले log का होगा, log का क्या होता है बेटा 1/x 1/sin x इंटू अभी किसका होगा sin x का, और sin x का क्या होता है हमें पता है cos x, प्लस अब ये सेम रहेगा, ये तो आपने पढ़ा होगा ना पूरा, हाँ, इंटू अब किसका करना बाई का, और बाई का हमें पता है बेटा क्या होता है dy/dx। तो यहां से मुझे dy/dx का मान निकालना, देखो dy/dx यहाँ है और dy/dx यहाँ है, तो इन दोनों को पास पास रख लीजिए। तो यहाँ लिखा मैंने 1/बाई dy/dx प्लस का तरह किसका होगा माइनस का log x, नहीं log x नहीं log sin x इंटू dy/dx बराबर, देखो यहाँ बचा बाई cos बट्टे साइन होता है बेटा cot x, cos बट्टे साइन क्या होता है cot x। अब इसमें से dy/dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बेटा 1/बाई माइनस का log sin x बराबर बाई cot x। अब इसके नीचे बेटा मान लूंगा मैं एक और इसका ले लूंगा एलसीएम, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ होगा dy/dx ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती होगा 1 माइनस, जब बाई की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा y log sin x बराबर जो है उसको यहाँ लिख दो बाई cot x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसको नीचे, तो क्या होगा यहाँ से dy/dx बराबर बाई cot x, लेकिन जब एक और बाई जाएगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये अपॉन में आ जाएगा बेटा बट्टे 1 माइनस बाई log sin x। इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, अब उनका आंसर बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब उन सभी क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया मैंने क्या, y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर x, कहां तक है इनफिनिटी, इसमें क्या करना है dy/dx का मान निकालना है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया डन। दूसरा क्वेश्चन ये है x की पावर x प्लस y की पावर x प्लस x की पावर y बराबर a की पावर b, ये और भी ध्यान रखना कांस्टेंट है, इसमें क्या करना है हमें dy/dx का मान निकालना है। और ध्यान रखना ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है y बराबर log x की पावर x प्लस 2 की पावर साइन इनवर्स x, एक इसको आंसर निकालना है। इसमें भी क्या करना है हमें dy/dx का मान निकालना है, ठीक है। मात्र मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, अब इन तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए करो जो बच्चे इस बार 12th क्लास का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। फिर भाई मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए